नमस्ते एवरीवन। मैं थोड़े दिन पहले लाइव आई थी और मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसमें आप लोगों ने मुझे दो टॉपिक दिया था। पहला कि मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वीडियो लेके आऊँ और दूसरा कि एंगर मैनेजमेंट। तो दोनों ही लाइक मैनेजमेंट की बातें थी। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि किसी भी चीज़ को मैनेज क्यों करना है, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसके 3 पार्ट होंगे, जिसमें मैं पहले पार्ट में बताऊँगी कि स्ट्रेस होता क्या है, क्यों होता है, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगी इसके कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे आप क्योर कर सकते हैं, कैसे इसको स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से। इस वीडियो का 2 पार्ट आएगा। पहले पार्ट में मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगी और दूसरे पार्ट में मैं आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो भी इसकी रिलेटेड चीजें हैं वो मैं करके उसमें प्रॉपर आपको बताऊंगी कैसे कैसे आप कौन कौन से आसन कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रेस कैसे होता है, होता क्या है, क्यों होता है, ये सारी चीजें। तो देखिए, स्ट्रेस जो होता है ना आपकी लाइफ में, दो होते हैं। एक तो गुड स्ट्रेस, दूसरा बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस मीन्स कि अगर आपको एग्जाम है, आपको एग्जाम देना है, आप एकदम मजे से घूम रहे हो तो बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर आपका एग्जाम है, आप पढ़ाई के लिए थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हो, विच इज गुड फॉर यू, ठीक है। दूसरा है हमारा बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस में क्या होता है कि हम ऐसी चीजों को, चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं ना जब आपको बैड स्ट्रेस होता है। और बैड स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता है और गुड स्ट्रेस हमारा कुछ घंटे और कुछ दिन का हो सकता है। तो हमारे स्ट्रेस हो गए जिसमें एक गुड स्ट्रेस, एक बैड स्ट्रेस। ये एक कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है। दूसरा हमारा लंबे समय तक चलता है। और जब बैड स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप ले सकता है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि बीपी हाई हो सकता है, हमेशा बीपी हाई रहेगा। सेकेंड, आपकी हार्ट बीट तेज होते होते आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, और आपको स्लीपिंग, इंसोमिया, माइग्रेन, हेयर फॉल, हजारों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्ट्रेस से सिर्फ, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऐसा हार्मोन आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज कर सकता है और कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उसका एंटीडोट की तरह काम कर सकता है। तो फर्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ, हमारा हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन है, दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत बढ़ाता है, या जब भी आपको स्ट्रेस होता है ये बढ़ा ही होता है। और कॉर्टिसोल कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, वो मैं बता देती हूँ। तो हमारे किडनी के ऊपर एक कप की तरह फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एंटीडोट की तरह कौन सा हार्मोन काम करता है, तो जितने भी हैप्पी हार्मोन हमारे अंदर है, ऑक्सीटोसिन हो गए और हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया। ग्रोथ हार्मोन हमारे बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ये ऐसे हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। हमारा आईजीएफ, जैसे कि हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो ये कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो इसको लाइक एंटीडोट की तरह काम करते हैं और हमारे स्ट्रेस हार्मोन को, जो कॉर्टिसोल है, उसको कम करते हैं और बाकी हैप्पीनेस हमारे अंदर बढ़ाते हैं और हमारे अंदर अच्छी चीजें करते हैं। हमें नींद अच्छी आएगी। फिर उसके बाद जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा तब इंक्रीज हो रहा होता है या तब अच्छे से वर्क कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं। इसलिए हमें नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप लाइक स्ट्रेस हार्मोन को कम करना चाहते हैं तो आप अच्छी नींद लें, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छे से सिक्रीज हो और आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट जिसमें मैंने बता दिया कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन और जितने अच्छे हार्मोन है वो इसको एक एंटीडोट की तरह काम करते हैं और स्ट्रेस हार्मोन को कम करने का काम करते हैं। अब इन सारे हार्मोन को, जो अच्छे हार्मोन होते हैं, कैसे उनको अपनी बॉडी में ज़्यादा सिक्रीज कराया जाए और स्ट्रेस हार्मोन को कैसे कम कराया जाए थ्रू डाइट, लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम। तो ये हम थर्ड पार्ट में देखेंगे और इसके बाद एक सेकेंड वीडियो आएगी जिसमें मैं सारी चीज़ें करके आपको बता रही होंगी स्ट्रेस को कैसे आप अपनी कुछ चीज़ों को चेंज करके अपने लाइफ में स्ट्रेस को कम या जड़ से खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट चीज पे मैं आती हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव थॉट से दूर रहो। अपने आप को परफेक्शनिस्ट ना बनने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप परफेक्शन ढूंढने लगते हो ना, आप कहीं के नहीं रह जाते हो।
परफेक्शन अच्छी बात है, बट वो तब आनी चाहिए ना, वो समय के साथ आती है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट डे आप चाहो कि आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाओ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप ट्राई करो कि आप जो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, वो चीज़ करना छोड़ो, बातों को लेट गो करना शुरू करो, और सबसे बड़ी चीज़ नेगेटिव लोगों को दफ़ा करो, ठीक है? उनको लाइफ से दूर रखो। वो लोग जो आपकी कदर नहीं करते हो, वो लोग जो आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो इन लोगों को दूर रखो। ये तो हो गया फर्स्ट चीज़। अब सेकंड में आते हैं अपनी डाइट पे। आपको डाइट भी अच्छी लेनी होगी। ये नहीं कि स्ट्रेस हो रहा है तो खाने से उसका कोई मतलब नहीं, ऑब्वियसली बहुत मतलब है। हम रोज़ अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम विटामिन डी लें अच्छे से। अगर हम सनलाइट में अच्छे से नहीं बैठ रहे हैं तो हम ट्राई करें उसका सप्लीमेंट लें। मैग्नीशियम रिच फूड लें। मैग्नीशियम रिच आप वेजीज ज़्यादा ले सकते हो, आप ऑरेंज जूस ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, ठीक है? ये सब चीज़ें आप लेना शुरू कर दो, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी आईज अच्छी होंगी, फेस, आपकी स्किन, आपका हेयर, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? तो अब हम आते हैं हमारा लास्ट नॉट द लीस्ट, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन पे। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे आसन करने चाहिए और कौन कौन से ऐसा प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस पर प्लेलिस्ट बना के डाल भी दी हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं इसका पार्ट सेकंड ले आऊँगी जिसमें मैं सारी चीज़ें करके बता रही होंगी। तो चलिए मैं बता देती हूँ कौन कौन से ऐसे आसन आप कर सकते हो। पहली बात तो, अगर आप आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन कुछ नहीं जानते हो तो सब कुछ किनारे करो। आप ट्राई करो सिर्फ कि नॉर्मल वॉक करो, सन के अंदर बैठो। लाइक जब सुबह सुबह अच्छा अच्छा सा सन निकल रहा होता है, तो आप ट्राई करो, आप वहाँ पे बैठो, आप 1 घंटे सन में रहो, आप वहीं पे आराम से वॉक कर लो, ठीक है? कुछ जब नहीं पता है, कोई योगा नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, आप नॉर्मल वॉक करो, नेगेटिव लोगों को दूर रखो, कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में अच्छे से करो, फूड हैबिट्स अच्छे करो, स्लीपिंग हैबिट्स अच्छे करो, उसके बाद नॉर्मल वॉक कर लो। गुड। अब आते हैं उसके बाद कि अगर आप प्राणायाम मेडिटेशन के थ्रू करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो प्राणायाम मेडिटेशन देखो क्या होता है, हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है, हमारे अंदर के हार्मोन को रिलीज कराता है, हमें अच्छा अच्छा फील कराता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस कम होता है या नहीं होता है। तो अब मैं बता देती हूँ कि आप कौन कौन से आसन कर सकते हो। तो पहली बात तो आप स्ट्रेचिंग करो अपनी बॉडी का। अगर आप वॉक के बाद चाहते हो कि आप कुछ ऐसे आसन करो, तो दैट इज आपका लाइक स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेच करो। मैंने पूरी बॉडी के लिए, जॉइंट्स मूवमेंट के लिए सब बता रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद और लास्ट में ना आप बने रहो, लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा स्ट्रेस से, ठीक है? वो चीज़ें आप कैसे करके खुद को इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हो। तो उसके बाद आप स्ट्रेचिंग के बाद आप ट्राई करो ट्री पोज करने का। आप चाइल्ड पोज करो, विच इज़ बेस्ट। मतलब माइग्रेन है तो चाइल्ड पोज कर सकते हो, स्ट्रेस है तो चाइल्ड पोज कर सकते हो, कभी आपको लगे कि आपके ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं तब आप चाइल्ड पोज कर सकते हो। चाइल्ड पोज ऑल राउंडर है, हर चीज़ के बाद आप ट्राई कर सकते हो कि चाइल्ड पोज करो, ठीक है? कुछ 1-2 कंडीशंस को छोड़ के, हर जगह कंडीशंस होती हैं, ठीक है? तो चाइल्ड पोज करो। उसके बाद आप वॉल के ऊपर अपने लेग्स को, दोनों लेग्स को 90 डिग्री में रख के आराम से अपने बेड पर लेट सकते हो थोड़ी देर के लिए। उससे भी आपका स्ट्रेस बहुत अच्छे से रिलीज होगा। इसके बाद आप कोबरा पोज कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे आसन है जिनको आपको करना चाहिए। आप हैप्पी बेबी पोज कर सकते हो। मैं यहाँ पे फोटोज लगा दे रही हूँ ताकि आप बार बार उस चीज़ को देखते रहो, और इन सब के, इन आसन के वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट में ले आऊँगी। अब आते हैं हम प्राणायाम पे। कुछ ऐसे प्राणायाम जो आप स्ट्रेस में अगर हो तो आप ज़रूर करो। फर्स्ट आपका हो गया भ्रामरी। भ्रामरी से आपका स्ट्रेस तो रिलीज होता ही है, आपका लाइक नींद आपकी अच्छी आती है। आप सोने से पहले भी भ्रामरी करके सो सकते हो। भ्रामरी का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख के प्राणायाम से भ्रामरी कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट प्राणायाम, दैट इज अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। वो आप सबको पता होता है अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। जिनको नहीं पता मैं बताऊंगी आपको कि अनुलोम विलोम कैसे करें, और आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेस अच्छे से रिलीज होता है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे प्राणायाम है, ये कुछ ऐसे योगा पोजेस है जिनको करके उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है हमारी योग निद्रा, माइंडफुलनेस, शवासन। इसको आप करना क्या है, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगी कि आप इसको कैसे कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिसमें कि आपका जो स्ट्रेस है वो एकदम से रिलीज हो सकता है। फर्स्ट, अगर जब आप सोने जा रहे हो तो अपने लेग को गुनगुने पानी से धो के अच्छे से ऑयल मसाज करके सो। अपने फिंगर टिप से अपने हेड को हल्का हल्का मसाज कर सकते हो, अपने फोरहेड को अच्छे से मसाज कर सकते हो, ऐसे लाइक
ऐसे किया, आराम से यहाँ तक ले आए। अपने आईब्रोज को ऐसे पिंच करना है ऊपर से नीचे की तरफ, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपने फेस पे धीरे 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 अपने फिंगर टिप से ऐसे ऐसे टैप 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 करना है। ये सारी चीज़ें आप करके सो सकते हो, जिससे कि आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये तो रही हमारी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ आया हो कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, कैसे कौन सा हार्मोन इसमें जिम्मेदार होता है, कौन से योगासन करने चाहिए, कैसे कैसे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। बस उतनी चीज़ें करो जो जनरली आप कर सकते हो, जिसमें आपका कोई एफर्ट ना जाए और बहुत सारे पैसे भी खर्च ना हो। ठीक है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको सारे आसन, सारे प्राणायाम मैं करके बताऊंगी और आप मेरे साथ, आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। तब तक बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। नमस्ते।